स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो 26.2 का पार्ट 4 आ गया है। तो पार्ट 1 में खुशी कुमारी ने कमेंट किया था कि उनको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन चाहिए। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15, और वीडियो के जैसे ही इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सॉल्यूशन मैं वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न तथ्यों से मध्य ज्ञात करें। यहाँ पे इस तरह से जो है श्रेणी सीमा हमको यहाँ पे बना लेना है, और छात्रों की संख्या यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया है, यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग श्रेणी सीमा पहले लिख लेते हैं। 10 से कम बोला है मतलब 0 से लेकर 10 तक, 20 से कम बोला है मतलब 10 से लेकर 20, फिर यहाँ पे 20 से 30, फिर 30 से 40, ठीक है। इसका मतलब होता है 40 से कम मतलब 30 से 39 तक। उसके बाद जब आएगा ना तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 से लेकर 49 तक, तो इसलिए लिखा हुआ 50 से कम। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और फिर 80 से 90। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि 12 है तो हम लोग इसको 12 लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको इससे घटा देना है, ठीक है। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 40 से अगर हम 22 को घटाएंगे तो 18 होगा। ये देखो सिखाने का निकालने का जो तरीका है ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। तुमको अगर निकालना होगा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है क्रमिक यौगिक परिसंख्या, तो तुम लोग सेकेंड टर्म को पहला से माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 से 40 को माइनस करो, लिखते जाओ 20, 72 को यहाँ से माइनस करो 12, 87 को अगर हम 72 से माइनस करेंगे तो 15, 102 को अगर माइनस करेंगे 87 से तो 15 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा 9, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो क्यूमुलेटिव क्रमिक यौगिक जो परिसंख्या है इसका जो लास्ट वाला टर्म होता है वो n होता है। तो यहाँ से हम n/2 निकाल सकते हैं। तो n/2 कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पे मध्यक श्रेणी मतलब मीडियन क्लास देख लेना है। मीडियन क्लास के लिए क्या देखेंगे, 60। अब देखेंगे 60 कहाँ है, ये रहा मीडियन क्लास, ठीक है। तो 30 से 40 के बीच का। इसमें ये जो होता है ये L होता है, लोअर लिमिट 30 हो गया, ओके। ये जो होता है इस श्रेणी में जो फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको हम लोग f का मान पकड़ लेते हैं, 20 हो गया। अच्छा, क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, ठीक इस श्रेणी का ऊपर वाला जो मान रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 40 है, ठीक है। और h मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 10। तो सारा जो वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब चलो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो मीडियन या मध्यक लिखोगे बराबर L प्लस n/2 माइनस CF F गुने H, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम L का जो है मान बैठा देंगे 30, प्लस यहाँ पे n/2 कितना निकला है, 60 निकला है। इसको बैठाते हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकला है, 40 है, ठीक है। F कितना निकला हुआ है, F 20 निकला हुआ है, और H का मतलब है 10। तो यहाँ पे हम लोग 30 प्लस यहाँ देखो 60 में से 40 माइनस करेंगे 20, 20 और 20 कट गया तो 1 गुने 10, यहाँ पे 10। तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है, ओके। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका हम इस तरह से टेबल बना लिए। उसमें क्वेश्चन में देखो ये दे दिया है n बराबर 100 दिया हुआ है। तुम लोग अगर प्रश्न पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे लिखा हुआ है क्या, कि कुल बारंबारता योग 100, ठीक है। मतलब ये इसको अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये 100 होगा। और ये देखो ये क्या है, समेशन ऑफ fi ना, और fi का मतलब ही होता है n। अब हम लोग को क्या कर लेना है,
तो इसका मान जो निकलेगा, जो यहाँ पे निकलता है तो बराबर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ 10, इसके बाद क्या होगा 10 प्लस एक्स, उसके बाद कितना होगा 35 प्लस एक्स, क्योंकि देखो x का मान हमको पता नहीं है तो 10 यहाँ उतर जाएगा, 10 के संग अगर जुड़ेगा x तो 10 प्लस एक्स होगा, फिर 10 प्लस एक्स के साथ 25 को जोड़ेंगे तो 35 प्लस एक्स होगा, 35 प्लस एक्स को अगर हम 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 प्लस एक्स होगा। उसके बाद देखो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, उसके बाद 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो निकलता था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं n। ठीक है, अब प्रश्न में बोल दिया है कि कुल बारंबारता योग कितना दिया है 100 दिया है, तो यहाँ से हम दोनों को बराबर करके निकाल सकते हैं। चलो कर लेते हैं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि n का यहाँ दिया 100 और यहाँ हम लोग का क्या निकला 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ पे 75 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100 लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 75, ये हो गया 25। तो x प्लस वाई बराबर 25, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखो मीडियन क्लास दिया हुआ है, मीडियन क्या दे दिया 32 दिया है। अब यहाँ पे हमको श्रेणी सीमा निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये 32 किस श्रेणी सीमा के बीच का है। तो 30 और 40 के बीच में ही 32 आता है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे श्रेणी सीमा मान लेंगे। ठीक है, अब इसको मान लेने का मतलब क्या हो गया, ठीक है 32 जो है इन दोनों के बीच का है ना, तो हम लोग इसको श्रेणी सीमा मान लेंगे, मतलब मीडियन क्लास। और यहाँ से हम इजीली अब निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग मानेंगे f। देखो f निकल गया। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है हमको पता है कि जो श्रेणी सीमा हम जिसको मानते हैं, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल में ठीक उसका ऊपर का मान। ठीक है, तो 35 प्लस एक्स हो गया। और यहाँ पे h बराबर कितना है, h मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 10। ठीक है, अच्छा सारा मान हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग इसको बैठा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे और एक है L निकालना है, तो देखो L क्या होगा लोअर लिमिट ना, जो मीडियन क्लास होता है उसका लोअर लिमिट मतलब बराबर 30। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, फॉर्मूला बैठाते हैं। तो मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने H हो गया। अच्छा मीडियन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। हम लोग इसको बैठा लेते हैं। L कितना निकला हुआ है 30 निकाले हैं, प्लस n/2 कितना निकला है n/2, अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये 50 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं n/2 बराबर 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकला है 35। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस x। फ्रीक्वेंसी कितना निकला है 30 और h 10 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको काट लेते हैं ताकि इजीली हो जाए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, तो ये कितना होगा 32 माइनस 30 और यहाँ पे काट देते तो 50 माइनस 35 माइनस x। ठीक है, हो गया बाई 3। तो यहाँ पे 32 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 30 कितना होगा 2 हो गया। और यहाँ पे होगा 50 में से 35 निकल गया 15 और यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 को हम इधर लेके जाते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है माइनस x। चलो x को तो 3 को हम क्या किए इधर लेके गए, 3 दूना 6 हो गया लिख दिए, और यहाँ पे बराबर 15 माइनस x। अब हम क्या करते हैं x है ना, माइनस x को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, आ गया। और 6 को 15 के उस तरफ लेके आते हैं, मतलब 15 माइनस 6 कर देते हैं, तो x का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। इस x बराबर 9 को हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण 1 में बैठा कर पाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, तो यहाँ पे 9 प्लस वाई
बराबर 25, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे y बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 60। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसा कि कमेंट में खुशी शर्मा ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन 4 जो है उनको सॉल्यूशन चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम टेबल बना लो। ठीक है, वहाँ पे लिखना रन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी FI रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्रम यौगिक परिसंख्या मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, जो मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका रन कितना, 6 रन कितने जनों ने बनाया था, तुम वहाँ पे काउंट करोगे तो 6 रन अगर हम देख रहे हैं तो 6 रन 3 जन बनाया है, 3 लोगों ने 6 रन बनाया है। उसके बाद देखो 7 रन कितने लोगों ने बनाया है, 7 रन 5 लोगों ने बनाया है। ओके, 8 रन कितने लोगों ने बनाया है, अगर हम ध्यान देखें 8 रन 5 लोगों ने बनाया है। 9 रन कितने लोगों ने बनाया है, 9 रन भी 5 लोगों ने बनाया है। 10 रन कितने लोगों ने बनाया है, 10 रन 2 लोगों ने बनाया है। 11 रन कितने लोगों ने बनाया है, 11 रन भी 2 लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से टेबल बना लिए। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो 3 लिखते हैं, 3 के साथ 5 को जोड़ो तो 8 होगा, 8 के संग 5 को जोड़ो 13 होगा, 13 के संग 5 को जोड़ो 18 होगा, 18 के संग 2 जोड़ो 20, 20 के संग 2 जोड़ो 22। यहाँ पे n जो है 22 हो गया। अब ये क्या है, ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर होने से हम लोग कैसे निकालते हैं मीडियन, तो माध्यक, देयरफॉर लिखोगे माध्यक बराबर 1/2 n/2th टर्म। ठीक है, ध्यान से देख लो, और यहाँ पे n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। n कितना निकला है, 22 निकला है, तो 22/2 प्लस 22/2 प्लस 1 इतना टर्म। ओके, अच्छा अब यहाँ पे काटना तो आता ही है, तो यहाँ पे काटने पे क्या आएगा, 11th टर्म आएगा। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे देखो 11 मतलब 2 से काटेंगे 11, 11 प्लस 1 12 मतलब 12th टर्म। अब हमको 11th टर्म और 12th टर्म टेबल में खोजना है ना, तो चलो एक बताते हैं, यहाँ पे देखो कैसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, बोलता है कि 1 2 3, ठीक है, इतने लोगों ने 6 रन बनाया। उसके बाद 4 5 6 7 8 इतने लोगों ने 7 रन बनाया। ठीक है, और क्या, उसके बाद जो आता है 9 10 11 12, तो 13 के अंदर ही तो ये लोग, 11 12 किसके अंदर आ रहा है, 13 के अंदर आ रहा है। तो 11th टर्म में कितना रन बना है, 8 रन बना है। तो हम लिखेंगे 1/2 8। अच्छा, उसके बाद 12वां टर्म भी कहाँ आता है, यहीं आता है। जैसे बताएं कि 8 का मतलब क्या है, ये 7 6 5 4 आ गया, उसका 3 के बाद 2 1, लेकिन जब हम 11 12 तो वो 13 के अंदर आ रहा है। तो इतने लोगों ने कितना रन बनाया है, 8 रन, तो 12वां भी कितना बनाएगा, 8 रन ही बनाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो 8 8 कितना हो गया, 16, 16/2 मतलब जो मीडियन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 रन। ठीक है।